छठ पूजा, जिसे सूर्य सृष्टि भी कहा जाता है, एक स्नान पर्व है जिसके बाद 4 दिनों तक संयम और धार्मिक शुद्धता का पालन किया जाता है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला एक कठोर और आध्यात्मिक अनुष्ठान है। देश भर में छठ का पर्व त्योहार धूमधाम से आयोजित किया गया। राजधानी दिल्ली में 11 साल बाद दिल्ली की यमुना तट पर छठ महापर्व बड़े ही धूमधाम और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेता पूर्वांचली अंदाज में यमुना किनारे पहुंचे और श्रद्धालुओं के साथ छठी मैया की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर दिल्ली के सांस्कृतिक मंत्री कपिल मिश्रा और सांसद मनोज तिवारी भी अपने परिवार के साथ मौजूद रहे और ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। मुख्यमंत्री ने यमुना में उतरकर सूर्य को अर्घ दिया और छठी मैया के गीत गुनगुनाते हुए सभी दिल्ली वासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस बार यमुना तट पर हमने बड़े हर्षोल्लास से छठ मनाया है। माँ छठी मैया सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। छठ पूजा में शामिल पूर्वांचल के लोगों में अपार उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने कहा कि चलते पानी में अर्घ देना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और इस बार यमुना जी में पूजा करने का अवसर मिलना भावनात्मक पल रहा। उन्होंने दिल्ली सरकार का आभार जताते हुए उम्मीद की कि आने वाले समय में यमुना का जल और स्वच्छ होगा ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के पूजा कर सकें। जनता ने इस बार की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। हालांकि महिलाओं की सुविधाओं को और बेहतर करने की मांग भी रखी गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों ने खुशी जताई और कहा कि उन्हें यकीन नहीं था कि 2025 में यमुना तट पर इस स्तर का छठ आयोजन संभव हो पाएगा। दिल्ली के करीब 180 घाटों पर छठ पूजा का भव्य नज़ारा देखने को मिला। हर घाट पर ऐसा दृश्य था मानो किसी महाकुंभ जैसा आयोजन हो। भक्तों के गीत, दीपों की रोशनी और श्रद्धा की लहरों ने पूरे यमुना तट को आस्था और उल्लास से भर दिया। वहीं सांसद मनोज तिवारी जी के परिवार ने ढलते सूर्य को अर्घ दिया। उनकी माता श्री भी उनके साथ दिल्ली के यमुना तट पर पहुंची और सभी छठ व्रतियों को अपना आशीर्वाद भी दिया। इस छठ महापर्व के मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी आदि गणमान्य लोगों का क्या कुछ जागरूकता भरा संदेश रहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आराम से डंडा पकड़ के। छठी मैया की कृपा समस्त देशवासियों पे, समस्त दिल्लीवासियों पे। आज आप यहाँ पे सोनिया विहार घाट पर पहुँची हैं। मैं अपनी ओर से सभी दिल्लीवासियों को यही कामना करती हूँ कि छठी मैया की कृपा उन पे सदैव बनी रहे। छठी मैया की कृपा समस्त दिल्लीवासियों पे, समस्त देशवासियों पे बनी रहे। सदैव हंसते मुस्कुराते उनका जीवन आगे बढ़े और सुख और समृद्धि हमेशा उनके परिवार में रहे। देखिए, मैं तो बड़ा इमोशनल हूँ इस साल, क्योंकि जब जमुना जी पे छठ प्रतिबंधित हुआ तो बहुत लोगों को तकलीफ हुई होगी। मुझे तो बहुत इतना परेशान हुआ मैं, प्रोटेस्ट करते समय हमें चोट भी लगी। तो अब हम क्या कहें, पता नहीं उन लोगों का दिल कैसा है जो जमुना जी को प्रतिबंधित कर देते थे। धन्यवाद, हमारी सरकार बनी बीजेपी की और रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोगों ने छठ को फिर से जमुना तट पे शुरू किया।
और आज तो हम गए थे, हम और रेखा जी, कपिल भाई, जब हम लोग पूरा घाट घूम रहे थे तो लोग देखते ही तालियां बजा रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, छठी मैया की जय बोल रहे थे। तो ये एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों में नहीं बता सकते। बस धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद रेखा जी, धन्यवाद, मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूँ, खुद को धन्यवाद देता हूँ कि छठ मैया ने हमें इतनी शक्ति दी कि हमने जो चाहा, जो कहा, वो किया। बोल छठ मैया की संग आई, माता जी परिवार संग आई, लोगों को बड़ा अच्छा लगा। जी, हमारे दोनों बेटियां, हमारे घर की एक बहू भी छठ कर रही है, मेरी पत्नी स्वयं छठ कर रही है, माँ साथ में खड़ी है, माँ हमेशा जीवन भर छठ करती रही है। तो इस आस्था का तो कोई अंत नहीं है ना। और छठ तो एक ऐसा त्योहार है जो दूसरों को सहारा देना, दूसरों को सभी समरसता करना। आप कभी एक बात बताऊं आज आपको, आप कभी प्रसाद देखना छठ का, सूप आता है, किसके घर से आता है? सूप बनाने वाले जो कास्ट के लोग हैं, कई लोग तो ऐसा बोल दिए कि इनको छुआछूती बाना करना चाहिए, लेकिन हमारा छठ उनसे सूप लेता है, दौरा लेता है। हमारा छठ किसी से दूध लेता है, किसी से घी लेता है, किसी से आटा लेता है, किसी से मूली लेता है, किसी से अमरूद लेता है, किसी से नारियल लेता है। किसानों की समृद्धि, बाजार की समृद्धि, सबका मिला करके छठ करना, ये सामाजिक समरसता। और पूजा किसकी है? सूर्य की, पर्यावरण का सबसे बड़ा अगर कोई छठ त्योहार है तो छठ। बहुत आनंद आ रहा है, छठी मैया की कृपा सब पे बरसे। छठी मैया वैसे ही बहुत दयालु हैं और उनकी दया का ही असर है कि कल हमें पिछले वर्ष पहली बार मैंने छठ पर्व उठाया था और मुझे घर में ही पोखरा खोद के पूजा करना पड़ा था। तब हमारी सासू माँ ने कहा था कि अगली बार हम जरूर जमुना जी में पूजा करेंगे और उनका कहा सही हो गया। आप सबके आशीर्वाद से इतनी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पर हम जमुना जी में आकर अर्घ दिए हैं परिवार के साथ और सुबह भी आएंगे और उगते हुए सूर्य को, क्योंकि छठ की महिमा बहुत बड़ी है भैया। हम डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं और उगते हुए सूरज को। जय छठी पर्व में जो विशाल हमारे छठ व्रती उमड़े हैं वो देखने का दृश्य है। और देखने का दृश्य इसलिए भी है कि जब से सनातनी सरकार आई है तब से ये पहली छठ है और बहुत बड़ा मुंह तोड़ जवाब ऐसे पापियों की सरकार को दिया है जिन्होंने छठ घाट पर आने के लिए केस दर्ज कर दिए थे, जिन्होंने FIR लॉन्च करा दी थी, जिन्होंने एक गुनाह बना दिया था छठ व्रत करने को। तो मैं समझता हूं कि हमारा पूर्वांचल बिहार आज हृदय की गहराई से भाव विभोर होकर पूजा कर रहा है और ये व्रत चलेगा कल दोपहर तक। मुझे लगता है कि अभी लाखों और लोग इसका आनंद लेंगे और ऐसी पुण्य जमुना, ऐसी स्वच्छ जमुना की कल्पना नहीं की थी आपने, जिसको स्वच्छ बनाने है तो कई हजार करोड़ रुपया केजरीवाल सरकार खा गई और जमुना वैसी की वैसी रही। तो ये बहुत बड़ी सनातनी सरकार की एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं कि उनकी प्राप्ति है। और मोदी जी भी आज दूसरे छठ घाट पर हैं और रेखा मैडम इस छठ घाट पर हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सरकार इस पूर्वांचल बिहार के लिए समर्पित सरकार है। माननीय सांसद मनोज तिवारी जी का पूरा परिवार, उनकी माता जी का आज यहाँ यमुना घाट पर आगमन हुआ है, उनके पावन चरणी जी आए हैं। क्या माँ और उनकी धर्मपत्नी सुरभि तिवारी जी कल शाम भी आई थी, क्योंकि जैसे प्रारंभ करना होता है तो उससे पहले की, और अब यहाँ आई है। तो उनको तो प्रताप है छठ मैया का जब से वो पैदा हुए हैं और ये हमारा प्रताप है कि वो हमारे बीच यहाँ पर है। तो हमारे ऐसे सांसद होना, ऐसे गायक होना, ऐसे कलाकार होना, ऐसे स्टार प्रचारक होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और माँ का आशीर्वाद उनके साथ है। तो मैं समझता हूँ कि वो रुकने वाले नहीं है, इस देश का बहुत जल्दी ही बड़े उच्च तौर पर और ऊपर ले जाने में सहयोग करेंगे।